हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एस एडवेंचर में। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का नया लेक्चर लेके आए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन लेक्चर है। एक्सरसाइज एक लेक्चर के बाद आएगा, एक दो लेक्चर के बाद। पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझेंगे, कितने तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कैसे उसको लगाते हैं, क्योंकि ये प्रूविंग वाला चैप्टर है। ठीक है, तो प्रूविंग का एक फॉर्मेट देख लेंगे, एक एल्गोरिदम जैसा हम लोग सीख लेंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना रहता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये एल्गोरिदम काम आएगा। और फिर इसको देख के फिर अगले लेक्चर में हम लोग उसका प्रूफ देखेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिटीज है, प्रूफ इसका है, तो इसका प्रूफ हम लोग देख लेंगे। और फिर इसके थर्ड लेक्चर में हम लोग इसका एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखेंगे। तो लंबा चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर आर्य सवाल में देखिएगा तो ये चैप्टर ही है। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है, चैप्टर 8 का चौथा एक्सरसाइज है। ठीक है, तो बिना कुछ बकवास किए हुए एक्सरसाइज का हेडिंग डाल लीजिए, टॉपिक डाल लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए, ये आइडेंटिटीज मतलब जो होता है ये क्या होता है। लोअर क्लासेस में जैसे 7, 8, 9 स्टैंडर्ड में आप लोग आइडेंटिटीज पढ़े हैं, लेकिन वो आइडेंटिटीज आप लोग पढ़े हैं एलजेब्रिक आइडेंटिटीज। एलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। एलजेब्रिक आइडेंटिटीज आप लोग बहुत सब पढ़े हैं। जैसे पढ़े हैं आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन पढ़े हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर पर रखे हैं आप लोग ने। a प्लस बी का होल क्यूब पर रखे हैं। a माइनस बी का होल क्यूब पर रखे हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी हैं। ठीक है, और जैसे है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, जिस बता रहे कि आइडेंटिटीज मतलब होता है क्या है। आइडेंटिटीज मतलब होता है कि जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, वेरिएबल्स सारे हैं ये सब। और इसमें क्या है, जैसे मान लो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर उठाऊँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर में उठाऊँ, तो इसका एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये आइडेंटिटीज क्या होता है कि आप a और b का कोई भी वैल्यू रखें, कोई भी रियल नंबर मतलब रैशनल, इरैशनल, सब कुछ भी रखें, तो LHS और RHS बराबर आएगा। जैसे आप रख दीजिए a का वैल्यू रख दीजिए 1, b का वैल्यू रख दीजिए 2, तो इधर कितना आएगा 1 और 2 का होल क्यूब, तो ये 3 का क्यूब सॉरी स्क्वायर, 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 9। इधर भी 9 आना चाहिए, तो a की जगह 1 रख दो, b की जगह 1, a की जगह 1 और b की जगह 2, और फिर b की जगह फिर 2। चेक करो, ये 1 आएगा, 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9। तो अब कुछ भी रखो। अब जैसे यहाँ मान लो आप रख दो √2 रख दो, √2 रख दो, और ये चलो 1 ही रख दो। ठीक है, जैसे इसको 1 रख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। इरैशनल एक रैशनल 2 ले लो, तब भी ये देखो फॉलो करेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ रख देता हूँ वैल्यू, बस समझने के बता रहे हैं, इसका कोई काम वाम नहीं है, लेकिन हाँ टॉपिक का जानकारी, फुल जानकारी अच्छा से कंप्लीट करना है। मान लो टीचर ही पूछ दे कि आइडेंटिटीज मतलब क्या समझते हो, तो आप लोग रट लोगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है। क्या होता है आइडेंटिटी ये नहीं पता रहेगा आपको। फिर जैसे मान लो आप 1 रख दो, 1 प्लस √2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। इधर भी रख दो जो रखा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 √2, इधर रख दो √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 √2 प्लस 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। ठीक, कितना आ गया 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 √2, ये आ गया। इसको भी खोल दो, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 प्लस 1। तो इस तरह से देखोगे 1 प्लस 2 प्लस 2 √2, देखो 3 √2 प्लस 3 प्लस 2 √2, ये भी 3 प्लस 2 √2 आ रहा है।
तो कहने का मतलब है कि कोई भी रियल नंबर आप रखो, ये आइडेंटिटीज जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सारे के सारे LHS RHS बराबर आएंगे। तो इसमें ज़्यादा जाना नहीं है आपको, आइडेंटिटीज का मतलब समझा रहा था, ठीक है। बस इसका जानकारी होना चाहिए कि आइडेंटिटी होता क्या है। अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटी तो लोअर क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब एंगल वगैरह का बात करना है, ठीक है। जैसे पहले आइडेंटिटीज क्या क्या होता है वो देख लो। जैसे पहला आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। साइन ऐसे लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा पहले ही बता चुका हूं। ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, बात एक ही है, ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ये पहला आइडेंटिटी है, ठीक है। ऑब्वियसली इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे ये प्रूफ हुआ, बिना प्रूफ के थोड़ी ना आया। इसका दो बात और है, इससे दो और फॉर्मूला निकलेगा। जैसे सिर्फ बोल दूं मैं साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना होगा, देखो कॉस स्क्वायर उधर चल जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगर से बोल दूं मैं कॉस स्क्वायर थीटा तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब ये आइडेंटिटीज कैसे हैं, जैसे मान लो मैं यही फॉर्मूला उठाऊं, ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी कैसे है कि थीटा का कोई भी वैल्यू रखो, थीटा का कोई भी वैल्यू दोनों में रखो, आप इधर सॉल्व करोगे तो हमेशा क्या आएगा, उसके बराबर आएगा, 1 आएगा हमेशा। अब मान लो थीटा का वैल्यू रख दो 0 0 रख दो, थीटा का वैल्यू 0 रख दो, दोनों में 0 0 रख दो, यहां रखो रखो साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0। साइन स्क्वायर 0 आप पढ़े हैं स्टैंडर्ड एंगल, साइन 0 कितना होता है 0, तो 0 का स्क्वायर, और कॉस 0 कितना होता है 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, ये 1 आ गया। देखो RHS में भी 1 है, मतलब थीटा का कुछ भी वैल्यू रखोगे LHS और RHS बराबर होगा, यही आइडेंटिटी का मतलब होता है। अब थीटा का वैल्यू मान लो 30 डिग्री रख दो यहाँ पे, चलो और चेक करते हैं, 30 रखते देखते हैं। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी देखो 30 रख दो, ठीक है। अब देखो साइन 30 कितना होता है बताओ, दूसरे एक्सरसाइज में पढ़े हैं 8.2 में, साइन 30 होता है हाफ का स्क्वायर कर दिए, कॉस 30 होता है √3/2 उसका स्क्वायर कर दिए, हाफ का स्क्वायर कितना होगा 1/4, और √3/2 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। चेक करो 4 का LCM 4, 1 + 3 यानी 4/4 कट के आ गया 1। समझ पा रहे हो, मतलब कोई भी, अब हम थीटा तो यही सब रखेंगे ना, थीटा क्या रखेंगे, या तो 0 रखेंगे, 30 रखेंगे, 45 रखेंगे, 60 रखेंगे या 90 रखेंगे, क्योंकि यही सब में हमको थीटा के साइन कॉस के वैल्यू पता है। बाकी सब आप कुछ भी रख सकते थे, जैसे मान लो आप 15 डिग्री रखते तो 15 डिग्री रख तो देते, लेकिन क्या 15 डिग्री में हमको वैल्यू पता है, तो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड एंगल रख रहे हैं कि कम से कम स्टैंडर्ड एंगल पे हम लोग देख लेंगे कि हाँ ये आइडेंटिटी बना कि नहीं बना, क्योंकि आर्य सवाल में देखिएगा तो अच्छे क्वेश्चन है, NCERT में शायद है कि नहीं पता नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें देखा रहता है, क्वेश्चन दे रहता है कि बताओ कि ये आइडेंटिटी है कि नहीं। एग्जाम में भी आ सकता है, मान लो यहाँ पे 1 की जगह 2 रख दूंगा, बोलूँ कि ये आइडेंटिटी है कि नहीं बताओ, तो आप चेक कर सकते हो थीटा का कोई भी वैल्यू पे ये ट्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे पे ट्रू आना चाहिए। तो ये फील आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब क्या हुआ, एनी वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा के कोई भी वैल्यू पे ये LHS और RHS बराबर होगा, यानी हमेशा 1 आएगा। अब ऐसा नहीं कि थीटा का अलग अलग वैल्यू रख दो,
यहाँ 30 रख दो, यहाँ 45 रख दो तो नहीं आएगा। सेम एंगल दोनों जगह रखोगे तो आएगा। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी के आइडेंटिटीज देखते हैं। बाकी के आइडेंटिटीज देखते हैं। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी थोड़ा सा इसलिए बताया 2 मिनट 5 मिनट कि आइडेंटिटी मतलब पता चल जाए कि व्हाट इज आइडेंटिटी। अच्छा, ये तो पहला आइडेंटिटी का। दूसरा आइडेंटिटी क्या होता है बेटा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सेकंड आइडेंटिटी है। इसका भी प्रूफ है, ऑब्वियसली बिल्कुल प्रूफ है, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अब यहीं से एक फॉर्मूला और निकल के आएगा कि सेक स्क्वायर तो हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर। सिर्फ अगर मैं बोल दूं tan स्क्वायर तो कितना होगा? तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा। अब देखोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये छोड़ के यही दोनों काम आ रहा है, इसलिए बच्चे यही पढ़ के जाते हैं और बैठ जाते हैं एग्जाम में। तो ऐसे नहीं चलेगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है। ठीक है, चैप्टर टफ है, थोड़ा प्रूविंग चैप्टर है। ठीक है, दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा क्या? बहुत दिक्कत होगा। लेकिन अगर बैठोगे बनाने तो पूरा अच्छे मन से बनाओगे तो ये बनेगा। ठीक है, अब एल्गोरिथम तो बता देंगे लेकिन बनाना आप ही को है। ठीक है, ये हो गया आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी क्या है? ऑब्वियसली इसमें भी देखो थीटा का कोई वैल्यू रखो, ये ट्रू होगा। अब रख दो यहाँ पर, देखो मैं दिखा देता हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी कैसे? अब थीटा का कोई वैल्यू रख दो, मान लो 45 रख दिए। चलो, थीटा का वैल्यू 45 रख दिए दोनों जगह। चेक कर लेते हैं भाई कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 प्लस tan स्क्वायर 45 और यहाँ रख दिए सेक स्क्वायर 45 रख दो। 1 प्लस tan 45 क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 यानी आ जाएगा 2, है ना जी। यहाँ भी 2 आना चाहिए। अब बताओ सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। कॉस 45 होता है 1/√2, सेक 45 होगा कितना? √2। तो ये √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 2 ही आएगा। देखो तो बोले ना ये भी आइडेंटिटी है। आप चेक कर सकते हो अपने से कि क्या ये आइडेंटिटी है कि नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? दिस इज लास्ट आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से कॉट स्क्वायर थीटा भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअली तो बुक में 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन इसको एलैबोरेट करके ढंग से समझो तो यही 3 हो गया। 3, 2, 5 और 2, 7, टोटल 7 आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, 3 मेन आइडेंटिटी है, उसमें से डिराइव होके 2, 1 और 1 और जुट गया। तो टोटल 7 आइडेंटिटीज हैं। ये भी आइडेंटिटीज आप चेक करके देख सकते हो। थीटा का वैल्यू आप सेम डालो यहाँ पे, मान लो यहाँ पर आप डालो 90 डाल दो। चलो ठीक है, जैसे यहाँ पे डाल दो 1 प्लस थीटा का वैल्यू डाल दो 90 डाल के देखो, कुछ भी डाल सकते हो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 और इधर डाल दो कोसेक स्क्वायर 90। ठीक है, अब चेक कर लो 1 प्लस कॉट 90 कितना होता है, तो tan 90 कितना होता है? तो tan 90 आपको कितना होता है? इन्फिनाइट। कॉट 90 भी इन्फिनाइट होगा, तो इन्फिनाइट में कुछ जोड़ोगे तो इन्फिनाइट ही आएगा। ठीक है ना? ओके, कोसेक 90, कोसेक यानी साइन 90 होता है 1 का स्क्वायर 1। ओके सॉरी, ये 0 होता है, वेरी सॉरी। कॉट 90 0। ठीक है, tan 90 आपका इन्फिनाइट होता है, तो कॉट 90 कितना होगा? 1/∞ यानी 0 होगा। सॉरी, ठीक है, 0 यानी 1 आएगा। 0 + 1 1। और कोसेक 90
साइन 90 आपका 1 होता है, कोसेक 90 भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, मतलब ये गारंटी है। कोई और एंगल भी रख सकते हो, 30-30 रख दो, 45-45 रख दो, वो अब चेक कर लेना। ठीक है, तो ये 3 नहीं है, टोटल 7 आइडेंटिटी है भाई। ठीक है, टोटल 7 आइडेंटिटी है और ये खूब यूज होगा। अब चेक करना, ये खूब यूज होगा, ऐसा नहीं कि ये 3 ही यूज होगा, ये 3 नहीं यूज होगा, ये इससे ज्यादा ही यूज होगा। ठीक है, 3 तो ऐसे है, अब बाकी के सारे आइडेंटिटीज। तो ये आइडेंटिटीज का मतलब समझे हम लोग। आइडेंटिटी होता क्या है? आइडेंटिटी मतलब कि अगर अलजेब्रिक आइडेंटिटी था पहले लोअर क्लासेस में, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी मतलब रियल नंबर का बात करते थे कि कोई भी रियल नंबर रखो, अगर आइडेंटिटी है तो उसका फॉर्मूला में LHS और RHS बराबर आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग को पढ़ना है इस साल से। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब थीटा, मतलब एंगल का बात करेंगे। तो अगर कोई आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है तो थीटा के कोई भी वैल्यू पे LHS और RHS बराबर आएगा। अभी दिखाई भी आपको, अलग अलग थीटास रख के हम लोग अलग अलग आइडेंटिटीज देखे कि है कि नहीं है। तो ये 7 आइडेंटिटीज हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे, इतना नोट कर लो। इसके बाद जो होगा सबसे ज़्यादा मोस्ट, ये तो सब पढ़ लेता है कि हाँ ये रट लेता है इतना, लेकिन कैसे सॉल्व करना है प्रूविंग वाला क्वेश्चन, उसका एक एल्गोरिदम जैसा मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एल्गोरिदम से बन जाएगा, कभी कभी थोड़ा शॉर्टकट भी मार लेंगे हम लोग। ठीक है, तो वो जहाँ जरूरत होगा मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिदम जानना जरूरी है, क्या एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन काम आएगा। ठीक है, इसको हम लोग बहुत सिंपल भाषा में सीखेंगे क्या करना है हम लोग को। ठीक है, अब सवाल आता है हाउ टू सॉल्व। हाउ टू सॉल्व मतलब जो प्रूव वाले क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा ट्रिकी होते हैं भाई। ठीक है, बहुत लोग तो हिलता ही नहीं, चैप्टर ही स्किप कर देते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। 5 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आता है, तो कैसे बनाएंगे? देखो सुनो, कुछ भी क्वेश्चन हो, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आपका कुछ भी हो, पहला आपका स्टेप रहेगा, जैसे मान लीजिए कि आपका रहेगा कहीं पर tan लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में काम आएगा। कहीं पर tan लिखा रहे तो इसको आप तुरंत साइन कॉस में तोड़ देना। कहीं अगर कॉट लिखा रहे तो इसको कॉस बाई साइन में तोड़ देना। तोड़ देना मतलब इसको तोड़ मत देना, लिख देना। फिर अगर मान लो आपको लिखा रहे कहीं पे कोजेक लिखा रहे तो कोजेक को 1 बाई साइन लिख देना। कहीं पर अगर सेक लिखा रहे तो सेक को 1 बाई कॉस लिख देना। मतलब कहने का मतलब है कि साइन कॉस में तोड़ देना, इसको साइन कॉस में इसको ब्रेक कर देना भाई। पहला स्टेप ये है, हो गया। दूसरा स्टेप क्या है भाई कि टेक एलसीएम। ठीक, कहीं पर डिनोमिनेटर भी रहेगा आपका, जैसे ये सब डिनोमिनेटर में है तो एलसीएम लेना पड़ सकता है। लेना पड़ सकता है क्या? लेना ही पड़ेगा, बहुत सारा क्वेश्चन में एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक, दूसरा बात हो गया। तीसरा बात हो सकता है आपको कि आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी लगाना पड़े। लगाना पड़े क्या? एक आध तो लगाना ही पड़ेगा। जैसे सबसे ज्यादा अलजेब्रिक आइडेंटिटी ये काम आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको कहीं पर ये लिखा रहे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से आपको दिखे अपना ट्रिग्नोमेट्री, तो उसको तुरंत आप ऐसे लिख दोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दिया रहा है तो ये लिखोगे, ये दिया रहा है तो ये लिखोगे। मजाक नहीं कर रहे, ये बहुत काम आएगा। 50% क्या है, मैं बोल रहा हूँ 80% क्वेश्चन में ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी काम आएगा। कभी कभी हो सकता है आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब भी लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला आपको याद रहे, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर से मैं बता देता हूँ इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखना यहाँ पर माइनस है, गलती नहीं बता रहा हूँ, यहाँ माइनस होता ही है। और यहाँ 2 मत लगा देना, ऐसे 2 नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ माइनस ए बी होता है। हो गया। हो सकता है कभी कभी a क्यूब माइनस बी क्यूब भी लगाना पड़े,
इसका फॉर्मूला आप याद रखोगे, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखना प्लस होता है, ठीक है, करेक्ट फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब लगाना पड़ सकता है आपको, ठीक है। और कहीं के शायद हो सकता है एक आध क्वेश्चन में a प्लस बी का होल क्यूब लगाना पड़े या a माइनस बी का होल क्यूब लगाना पड़े। लगाना पड़े तो लगा देंगे, ठीक है, लगाना पड़ सकता है। इसका भी फॉर्मूला देख लो, साइड ही लगाना पड़े, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या तो ये लगाना पड़ सकता है या तो ये लगाना पड़ सकता है, सॉरी माइनस होगा, a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये ज़्यादा काम आए चाहे ना आए, ये तीनों काम आएगा आपका 100%, ठीक है। थोड़ा बहुत a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगाना पड़ सकता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगाना पड़ सकता है। इसलिए शुरू में अलजेब्रिक आइडेंटिटी मैंने थोड़ा सा दिखा दिया आपको कि भाई अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, रियल नंबर फॉलो करता है, ठीक है जी। तो अब तक तो ट्रिग्नोमेट्री की बात ही नहीं की, वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सातों पर है उसका, तो इसके बाद लगाना पड़ता है कभी कभी। मतलब अब अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लास्ट में लगाएं तो ही सेफ रहता है, ठीक है। ऐसे एक मेथड नहीं है बनाने का, मेथड बहुत सारे मेथड से बनाने का इस चैप्टर्स, इस एक्सरसाइज के, ठीक है। लेकिन सबसे सेफ साइड होता है कि लास्ट में आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करें। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब वो जो सातों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर हैं, ऑल 7 आइडेंटिटीज, वो सारे यूज करने पड़ सकते हैं आपको, ठीक है। पहला स्टेप क्या हुआ, साइन कॉस में तोड़ दो भाई। दूसरा स्टेप क्या हो गया, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटी भैया ये है, ये लगाना पड़ेगा तुमको, लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद कभी कभी ये दोनों भी काम आ जाता है, ये दोनों भी काम आ जाता है, कभी कभी ये दोनों भी काम आता है, ये बहुत कम काम आता है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन जो होंगे वो उसमें काम आ जाता है, नहीं तो नहीं भी आते हैं, ठीक है, फ्रैंकली। लेकिन ये दोनों भी काम आता है, मतलब ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और फिर लास्ट में अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो अपन पढ़े हैं, सातों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नोट करवाया, वो लगाने पड़ेंगे। तो ये आपका एक तरह का क्या हो गया, एल्गोरिथम हो गया, एक स्टेप हो गया ना, आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगा कि भैया पहले तो ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। होते होते अपने आप रास्ता निकल जाता है, हो जाता है प्रूफ। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस नहीं रहेगा इस चैप्टर में तो फिर ये चैप्टर फिर आपके बस का नहीं है, ठीक है, मतलब होगा नहीं आपसे कभी, साल भर बैठोगे फिर नहीं होगा। प्रैक्टिस करोगे अभी तो हो जाएगा, ठीक है जी। तो एनसीईआरटी का हम लोग एक्सरसाइज लेके आएंगे, इसके पहले अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका प्रूफ लेके आएंगे। मतलब जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हैं, जो मैंने दिखाया उसका प्रूफ में दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है, सिंपल वे में। प्रूफ पूछता उछता होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, लेकिन प्रूफ जानना जरूरी है, कैसे आया, कॉन्फिडेंस आता है। तो प्रूफ हम लोग देख लेंगे इसका नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम लोग इसका एक्सरसाइज का सोल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बना सकते हैं आप, प्रूफ अगर ना भी जाने तो अभी से बना सकते हैं, अब बनाना शुरू करें, ठीक है। इसका सोल्यूशन का लेक्चर हम लोग इसके बाद लेके आएंगे, एक लेक्चर के बाद लेके आएंगे, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग इसका प्रूफ लेके आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी